अपनी गायों को लेकर जंगल में घास खिलाने के लिए चले गए। तो अब चलिए जरा, घास खिलाने जा रहे थे। अब जा रहे थे तो हाँ ऐसे चलिए। हाँ, चलते 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 गोपाल भैया ने कहा, मित्रों चलो हम लोग पंजों पर चलते हैं। पंजे पे चलिए और पंजों पे सभी भैया गोपाल भैया को देख करके पंजों पर चलने लगते हैं। फिर चलते चलते वो पंजों पे थक जाते हैं, फिर वो एड़ियों पे चलने लगते हैं। गोपाल भैया के साथ सभी भैया एड़ियों पर चलने लगते हैं। जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा छोटे और बड़े बड़े पेड़। अब छोटे का एक्शन करिए, पहले छोटे और बड़े बड़े पेड़। गोपाल भैया ने कहा, मित्रों चलो हम लोग भी पेड़ की तरह स्थिर होकर खड़े हो जाते हैं। अब देखिए इसमें आपका ताड़ासन आ गया है। पेड़ की तरह बनिए स्थिर। कैसे बनते हैं? ये है ताड़ासन में बैठ। हाँ यस, यहाँ पे इस पैर को यहाँ पे करिए और ऐसे बनिए। पहले सुनाइए सब लोग। हाँ, एक पैर पे वृक्षासन। धीरे धीरे खड़े होते हुए भैया लोगों का पैर दर्द हो गया। तो गोपाल भैया ने कहा, अरे पैर तो दर्द हो गया, चलो हम लोग दूसरे पैरों पे खड़े होते हैं। और सभी मित्र वृक्षासन में पैरों को बदल कर खड़े हो जाते हैं। पुनः वो सभी लोग जंगल की तरफ चलने लगे। फिर वैसे ही हाथ को आगे पीछे करते हुए जंगल की तरफ चलने लगे। तभी उन्होंने देखा, ये कहां से आवाज आ रही? तभी उन्होंने देखा सुंदर सुंदर चहकती हुई चहचहाती हुई चिड़िया उड़ रही हैं। गोपाल भैया ने कहा, चलो हम लोग भी चिड़िया की तरह उड़ते हैं। और सभी ऐसे दीदी चिड़िया, हम लोग योग कर रहे हैं ना, चिड़िया की तरह उड़िए। पूरे शरीर को आप ऐसे एक्शन करिए, चिड़िया की तरह उड़ने लगते हैं। यह देख करते हुए उन लोगों को बहुत आनंद आ रहा था। कुछ दूर और आगे चले तो उन्हें एक बगीचा दिखाई दिया। अब बगीचा कैसे देखते हैं हम लोग? ऐसे ऐसे। झांकिए, जिसमें सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे थे। फूल बनाइए। फूल दिखाई दे रहे थे और फूल खिले हुए भी थे। अब फूल को जैसे खिलने वाला एक्शन करिए। दीदी बताओ मत, आप लोग खुद करेंगे। उन्होंने सोचा, चलो हम लोग इन सुंदर सुंदर फूलों का की खुशबू लेते हैं। अब सुनिए। और गोपाल भैया को देखते हुए सब लोग सांस खींचिए। सुनिए, सभी लोग गोपाल भैया की तरह सूंघने लगते हैं। तभी देखते हैं कि फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। और गोपाल भैया ने सभी से कहा, चलो तितली की तरह हम लोग उड़ते हैं। और सब लोग तितली की तरह ऐसे हाथ करके, हाँ ऐसे ऐसे दीदी कर ली ना, वैसे करिए। तितली की तरह उड़ने लगते हैं। तभी एक मित्र कहता है, गोपाल भैया देखिए फूलों पर भौरे गुंजन कर रहे हैं। गोपाल भैया ने कहा, तो तुमको भी करना है क्या? उन लोगों ने कहा,
सभी ने भौरों की तरह गुंजार करना शुरू कर दिया। दोनों उंगलियों से आंख को हल्के से दबाना। अब देखिए दीदी, जो छोटे भैया बहन होते हैं वो नाक उठ नहीं जानते हैं, सिर्फ दोनों हाथों से बस कान को दबाएं, सिर्फ कान। ऐसे दीदी बताइए पूनम जी, जैसे पूनम जी की है वैसे करिए, सब लोग ऐसे कान को दबा के और गुंजार करिए। और इस तरीके से गोपाल भैया ने कहा हम लोगों ने भ्रामरी प्राणायाम कर लिया। पुनः गोपाल भैया ने सभी मित्रों के साथ चलते चलते एक आश्रम में पहुंचे। आश्रम में पहुंचते ही वहां उन्होंने देखा एक ऋषि ध्यान स्थिति में बैठे थे। ध्यान स्थिति में बैठ जाइए। ध्यान स्थिति में बैठे थे। गोपाल भैया ने कहा चलो हम लोग भी ऋषि की तरह ध्यान स्थिति में बैठ जाते हैं। और सभी भैया ध्यान स्थिति में बैठते हैं। फिर वो वहां से उठते हैं और धीरे से कहते, अभी बैठे रहे दीदी, अभी थोड़ी देर, अपने दोस्तों से कहते हैं कि माँ ने कहा था कि हम लोगों को कभी भी किसी के ध्यान में विघ्न नहीं डालना चाहिए, इसलिए चलो हम लोग धीरे से उठ के यहाँ से चलते हैं। फिर वो लोग खड़े होते हैं और फिर वहां से चलना प्रारंभ करते हैं। जब वो चल रहे थे जंगल आश्रम से, तो वो अपनी गायों को इधर उधर खोजना शुरू किए कि हम लोगों की गाय कहाँ चली गई। तभी देखा गोपाल भैया ने कि अरे हम लोगों की गाय तो तालाब में पानी पी रही है। और गोपाल भैया ने कहा चलो हम लोग भी गाय की स्थिति में पानी पीते हैं। अब पानी ऐसे करके पीजिए। अब सभी भैया को भूख लगने लगी, तो गोपाल भैया ने कहा चलो हम लोग यहीं पे भोजन करते हैं। और वो सभी बैठ जाते हैं और हाथ धोने लगते हैं। हाथ धोने का एक्शन करिए। हाथ धोकर जैसे ही वे भोजन करते हैं, तभी उन्होंने देखा कि एक श्वान वहां बैठा अपने जीभ से लंबी लंबी मुंह खोल के सांसें ले रहा था। सब लोग श्वान की स्थिति में बैठिए, थोड़ा झुके, श्वान की स्थिति में सांस लीजिए। फिर गोपाल भैया ने कहा कि चलो हम लोग भी श्वान की तरह ही करते हैं। फिर वो लोग ऐसा करते हुए थक गए और फिर पुनः बैठ गए। अब उन्होंने कहा अब तो चलो भाई हम लोग भोजन करते हैं। अचानक गोपाल भैया को याद आया कि दीदी जी ने कहा था कि जब भी हम कुछ खाते हैं, अगर हमारे आसपास कोई जीव जंतु दिखाई देता है तो हमें उसे दे के खाना चाहिए। तो सभी मित्रों ने एक एक टुकड़े रोटी के तोड़िए और श्वान को दे दिया। श्वान भी खाने लगा और सभी भैया भी खाने लगे। अब भोजन करने के बाद गोपाल भैया ने कहा कि सुनो, मेरी दीदी जी ने ये कहा है भोजन करने के उपरांत हम लोग को वज्रासन में बैठना चाहिए। तो सभी भैया बहन वज्रासन में बैठ जाते हैं, जिसके कारण भोजन जल्दी से पच जाता है और सभी भैया बहन वज्रासन में बैठते हैं। फिर उन सभी को आराम करने की आवश्यकता हुई और उन्होंने सोचा
कि अब हम आराम कर लेते हैं, और वो सभी लोग आराम करने के लिए लेट जाते हैं, शवासन में लेट जाते हैं। सबका पैर एक तरफ मिलेगा, हाँ, दोनों हाथ बगल में, और आराम करते हैं। तभी उनको आराम करिए, शरीर को एकदम शिथिल छोड़ दीजिए। भोजन करने के उपरांत जैसे आपको आराम मिलता है वैसे ही आराम करिए। तभी उनको एक बांसुरी की धुन सुनाई देती है। बोलना नहीं है किसी को। थोड़ी देर बाद जब उनकी नींद खुलती है तो वो बाईं तरफ से अपने हाथों को बगल में रखते हुए धीरे धीरे उठ जाते हैं, और तब वो लोग देखते हैं कि अरे ये तो हम लोग सो गए और शाम हो गई। बहुत ही हड़बड़ी में सब लोग पुनः उठते हैं और कहते हैं अरे चलो चलो, अब तो शाम हो गई, अपने घर को चलते हैं। और फिर वो अपनी गायों को लेकर घर की तरफ चलने लगे। जैसे ही वो घर की तरफ जा रहे थे उसी समय मंदिर में संध्या वंदन हो रहा था। वो सभी मित्र गोपाल भैया के साथ हाथ जोड़कर संध्या वंदन करने लगते हैं, और तभी सभी दोनों हाथ ऊपर करते हुए हंसते हुए हा 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 करके हा 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 खूब जोर से हंसिए। कि आज हम लोगों ने बहुत मस्ती की, और ऐसा करते हुए सब लोग अपने घर को चले जाते हैं।